हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है राइटिंग द इपिक। यहाँ पर राइटिंग का मतलब होता है लिखना, आप सभी को पता है, और इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीख सकते हैं सभी वर्ड्सों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि उन वर्ड्सों को एग्जाम्पल में किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। साथ साथ उनकी हम फॉर्म भी देखेंगे कि जिन वर्ड्सों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसका फॉर्म क्या है। फॉर्म का मतलब ये है कि उनकी बनावट कैसी है, कि वे नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं और बहुत कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। राइट, तो इसमें दे रखा है सेंचुरीज। सेंचुरीज मीन्स क्या होता है, शतक, है ना। शतक होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है सेंचुरीज। एको मीन्स क्या होता है, पहले, है ना। व्यास मुनि, व्यास मुनि मतलब व्यास मुनि की बात हो रही है। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, ये हो गया। व्यास मुनि की बात हो रही है, व्यास मुनि, है ना। ये व्यास मुनि होते हैं। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। सेज जो क्या होते हैं, सेज मीन्स क्या होता है, मुनि या पशवी, है ना। हम मोंक बोल सकते हैं। तो व्यास मुनि होते हैं और वे अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, चलिए, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। लिव्ड यानी कि रहा करते थे इन इंडिया, यानी कि इंडिया में से भारत में रहा करते थे। ठीक है, ही यानी कि उन्होंने डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। टू राइट, या राइट मीन्स लिखने का। द इपिक, इपिक मीन्स क्या होता है, महाकाव्य लिखने का। काल्ड जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द महाभारत, जिसको क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। अब आप ये भी जान सकते हैं कि एक जीके क्वेश्चन ही बन सकता है कि महाभारत किसने लिखी, तो आप बता सकते हैं, है ना, कि वो किसने लिखी, व्यास मुनि ने लिखी। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने महाभारत लिखने का निर्णय किया। विच यानी कि मतलब होता है यहाँ पर जो, वाज यानी कि थी, द स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ यानी कि, स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, इन यानी में, द ग्रेट यानी कि महान, कुरु, कुरु मीन्स कुरु, और फैमिली मीन्स परिवार। जो कुरु जो महान कुरु परिवार की कहानी थी। तो इसको हम हाईलाइट करके पूरी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सेंचुरीज एगो व्यास मुनि अ रिनाउंड सेज लिव्ड इन इंडिया। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि बहुत समय पहले की बात है, या सेंचुरी यानी दशकों पहले की बात है। व्यास मुनि जो एक प्रसिद्ध या फेमस क्या थे, मुनि थे, जो भारत में रहा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डिसाइडेड टू राइट द इपिक कॉल्ड द महाभारत। उन्होंने महाभारत जो एक महाकाव्य है उसको लिखने का निर्णय किया। विच वॉज द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल इन द ग्रेट कुरु फैमिली, जो महान कुरु फैमिली के संघर्ष की कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही प्रेड, प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। टू क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स होता है सृष्टिकर्ता, जिन्होंने इस दुनिया को बनाई है। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा से, है ना, ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाई है अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। ठीक है, तो वो ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। एंड यानी कि और, टोल्ड, टोल्ड में से टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। हिम यानी कि उनको बताते हैं। अबाउट इनके बारे में, दिस यानी इसके, और वे इसके बारे में उनको बताते हैं। ही यानी कि उन्हें, नीडेड, नीडेड में से ज़रूरत होती है। नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीडेड, पास्ट सिंपल टेंस से होता है। समवन, किसी, समवन में से होता है किसी व्यक्ति की। टू राइट, राइट में से लिखने के लिए। फॉर हिम यानी कि उनके लिए। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, हाईलाइट करके पूरा ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ही प्रेड टू क्रिएटर ब्रह्मा एंड टोल्ड हिम अबाउट दिस। तो वे क्या महाकाव्य लिखना चाहते हैं, जो ग्रेट कुरु जो परिवार जो रहता है उसकी कहानी होती है। तो इसके लिए वो ब्रह्मा से की प्रार्थना करते हैं और इसके बारे में वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ही नीडेड समवन टू राइट फॉर हिम, और इसके लिए उन्हें किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो क्या कर सके, उनके लिए लिख सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मा आस्क्ड हिम, आस्क मीन्स तो कहना भी होता है, आस्क मीन्स पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में कहना है। हिम यानी कि उनसे कहते हैं। टू सीक यानी कि खोज करें। द हेल्प यानी कि मदद की। ऑफ यानी कि लॉर्ड गणपति, यानी कि गणपति की मदद की खोज करें। व्यास यानी कि व्यास मुनि ने मेडिटेटेड, मेडिटेट मीन्स होता है ध्यान लगाया, पाँच सिंपल बात हो रही तो ध्यान लगाया। अपॉन यानी पर, गणपति यानी गणपति पर। हु यानी कि जो। अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स क्या होता है, प्रकट हो जाना। बिफोर यानी सामने। हिम यानी कि, हिम किसके लिए आ रहा है, व्यास मुनि के लिए आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ही ब्रह्मा आस्क्ड हिम टू सीक द हेल्प ऑफ लॉर्ड गणपति। तो ब्रह्मा ने उनसे ये बोला कि आप भगवान गणपति जो हैं उनकी मदद की खोज करें। तो व्यास मेडिटेटेड अपॉन गणपति हु अपीयर्ड बिफोर हिम।
तो इसके बाद में क्या होता है कि व्यास मुनि जो होते हैं, है ना, लॉर्ड गणपति जो होते हैं, भगवान गणपति होते हैं, उनका ध्यान करते हैं और भगवान गणपति उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यास टोल्ड हिम, व्यास उनको बताता है, हिम किसके लिए आ रहा है, गणेश जी के लिए आ रहा है। टोल्ड मीन्स होता है बताना, अबाउट यानी के बारे में, हिज आइडिया यानी उनके विचार के बारे में, एंड यानी कि और, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना करना, हिम यानी कि उनसे प्रार्थना करते हैं, टू राइट यानी कि लिखने के लिए, व्हाट यानी कि जो, ही डिक्टेटेड, डिक्टेटेड मीन्स क्या होता है, बोल बोल करके किसी को, सामने वाले को समझाना या बताना। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, डिक्टेटेड हो जाता है। चलिए, तो इसके आगे क्या होता है कि व्यास टोल्ड हिम अबाउट हिज आइडिया एंड रिक्वेस्टेड हिम टू राइट व्हाट ही डिक्टेटेड। इसके बाद में क्या होता है, व्यास मुनि जो होते हैं भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं और उनको बताते हैं कि उनका आइडिया क्या है, उनका विचार क्या है, और वे बताते हैं कि उनको क्या करना है, कि भगवान गणपति को लिखना है, कि वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे लिख दें जो भी वो बोलना चाहते हैं, जो भी उनको समझाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गणपति एग्रीड, गणपति एग्रीड मीन्स क्या होता है, सहमत होना। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, बट यानी कि किंतु, ऑन यानी कि पर, द कंडीशन, कंडीशन में शर्त पर, डेट यानी कि व्यास, यहाँ वुड है ना, विल का पास्ट टेंस है, व्यास वुड नॉट यानी कि नहीं, पॉज, पॉज मीन्स होता है रुक जाना, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी, है ना। अब आगे देखते हैं, व्यास यानी कि थे, वाज यानी कि व्यास मीन्स व्यास मुनि हो गए, वाज यानी थे, इन यानी में, अब फिक्स, फिक्स का मतलब दो मतलब होता है, फिक्स का एक मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, लेकिन यहाँ पर फिक्स का मतलब है दुविधा में होना। ठीक है, सो यानी कि इसलिए, ही इन टर्न यानी कि बदले में, ही में किसके लिए आ रहा है, व्यास मुनि के लिए आ रहा है। इन टर्न सेड यानी क्या कहते हैं कि, है ना, गणपति मस्ट अंडरस्टैंड, मस्ट मीन्स चाहिए, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, गणपति को पहले समझना चाहिए, है ना। व्हाट यानी कि जो, ही रिसाइटेड, रिसाइटेड मीन्स क्या होता है, बोलना। ठीक है, बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, ही रोट इट डाउन, रोट इट डाउन यानी कि जो कुछ भी वो लिखे। ठीक है, चलिए, इसको मैं फिर से रिसाइट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि गणपति एग्रीड बट ऑन द कंडीशन, यानी कि गणपति जो होते हैं वहाँ एग्री हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं मतलब क्या होता है, उस बात पर हाँ कर देते हैं, सहमत हो जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन पर कि दैट व्यास वुड नॉट पॉज एट ऑल, लेकिन इस कंडीशन पर वो एग्री होते हैं, वे बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, है ना, रुकेंगे नहीं। ठीक है, पॉज का मतलब होता है रुकना या रोकना, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यास वाज इन ए फिक्स, व्यास जो थे एक फिक्स थे यानी कि दुविधा में थे। सो इन टर्न ही सेड दैट गणपति मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट ही रिसाइटेड बिफोर ही रोट इट डाउन। तो बदले में व्यास जी ने उनसे बोला कि गणपति जी को पहले क्या करना है कि वहाँ उनकी शर्त मानते हैं, लेकिन उनको क्या करना है कि जो कुछ भी मैं बोलूँ उसको पहले उनको समझना है और इसके बाद में, है ना, उनको लिखना है। ठीक है, चलिए, व्हाट ही रिसाइटेड यानी कि जो कुछ भी वो बोलते हैं उसको पहले समझना और इसके बाद में उनको लिखना है, यानी गणेश जी को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणपति स्माइल्ड, स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराना, एट यानी पर, व्यास यानी कि व्यास की, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस आ रहा है, इसका मतलब ये होता है व्यास के काकी के, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुरता पर। तो अब इसमें क्या होता है कि जो गणपति जो होते हैं वे व्यास की चतुरता पर मुस्कुरा देते हैं, है ना। ही वुड बी एबल टू थिंक, यानी उनको सोचना पड़ेगा, वाइल यानी कि जब, गणपति यानी गणपति अंडरस्टूड, अंडरस्टूड जब गणपति उनके बारे में समझेंगे, एंड रोट द वर्सेस, रोट मीन्स तो लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, वर्सेस का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो जो गणपति रहते हैं वो व्यास की जो क्लेवरनेस रहती है, चतुरता जो रहती है, बुद्धिमानी जो रहती है, उस पर मुस्कुरा देते हैं। तो ही वुड बी एबल टू थिंक, यानी कि व्यास किसके लिए आ रहे हैं, यहाँ पर ही व्यास के लिए आ रहे हैं कि उनको सोचना पड़ेगा, जब तक क्या करेंगे, गणपति जो रहेंगे वो उसको समझेंगे, एंड रोट द वर्सेस, तब तक गणपति जो क्या करेंगे, पहले जब तक वो सोचेंगे तब तक गणपति उसको समझेंगे और उसके बाद में उनको लिखने लग जाएंगे। इसके बाद में जो व्यास मुनि है इतनी देर में वो सोच लेंगे, नए वर्सेस सोच लेंगे। ठीक है, 10, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, बोथ, बोथ यानी दोनों, हैविंग लेड, लेड डाउन का मतलब होता है निर्धारित करके। ठीक है, यहाँ पर हैव का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है ना। दे आर टर्म्स, टर्म्स में होता है जो शर्तें, शर्तों को निर्धारित करके। द रिसाइटेशन, है ना, रिसाइटेशन से पाठ, एंड राइटिंग, राइटिंग में लिखना, ऑफ द महाभारत यानी कि महाभारत का लिखना, और पाठ वाज बिगन, बिगन मीन्स होता है शुरू हुआ, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, 10 बोथ हैविंग लेड डाउन,
देयर टर्म्स है। इस प्रकार क्या होता है, दोनों अपने टर्म्स या जो अपनी कंडीशन जो रहती है वो निर्धारित कर ली जाती है। और जो रिसाइटेशन रहता है यानी कि जो पार्ट रहता है राइटिंग ऑफ द महाभारत का जो लिखना होता है और जो पार्ट होता है वो इस प्रकार तरीके से शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब इसकी स्टोरी में जितने हम वर्ड्स सीख सकते हैं उनको हम देखेंगे, इसके साथ साथ उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। नेक्स्ट है रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध। रिनाउंड के स्थान पर आप फेमस का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि। स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है सृष्टिकर्ता या बनाने वाला। ठीक है। मेडिटेटेड। मेडिटेटेड का मतलब होता है ध्यान लगाया। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो ध्यान लगाया जाएगा, अदरवाइज हम इसको मेडिटेट बोल सकते हैं। डिक्टेटेड। डिक्टेट मतलब बोलकर लिखाया गया, या डिक्टेट मतलब बोलकर लिखना। कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है शर्त। कंडीशन का एक मीनिंग होता है, कंडीशन का मतलब शर्त के साथ साथ सिचुएशन भी होती है, स्थिति भी होती है। पॉज। पॉज का मतलब होता है रुकना। फिक्स। फिक्स मतलब होता है दुविधा या परेशानी, और इसके साथ साथ फिक्स का मतलब ठीक करना भी होता है। रिसाइटेड। रिसाइटेड मतलब होता है बोलकर सुनाना। ठीक है। क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट हुआ। ठीक है। रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है निवेदन किया। रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म होती है तो निवेदन हो गया। एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुआ। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, आप सभी को पता है। वर्सेस का मतलब होता है श्लोक। नेक्स्ट वर्ड है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निर्धारित किया। टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें। रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है पाठ। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। बिगन। बिगन का मतलब होता है शुरू हुआ। प्रेड। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना की। राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल में होता है झगड़ा। और डिक्टेटेड मतलब होता है निर्देशित किया। राइट। चलिए अब इन वर्डों को हम एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में इपिक। पिक का मतलब क्या होता है महाकाव्य, और फॉर्म की अपना आप में ये नाउन है। चलो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। द इपिक ऑफ लॉर्ड राम इज फुल ऑफ विजडम एंड वलर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि भगवान राम का जो महाकाव्य है ना, वो ज्ञान और साहस से भरपूर है। ठीक है। अब यहाँ पर विजडम का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ये बुद्धि भी होता है, और वेलर का मतलब होता है साहस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब क्या होता है प्रसिद्ध। फॉर्म की अपना अपनी है कि एडजेक्टिव है, तो ही इज ए रिनाउंड आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वह चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सेज। सेज का मतलब क्या होता है ऋषि, और फॉर्म की अपना आप में नाउन है। तो द सेज सेड अंडर द ट्री, यानी कि सेज जो है वो पेड़ के नीचे बैठ गए। मेडिटेटिंग इन साइलेंस। मेडिटेटिंंग में ध्यान करते हुए, साइलेंस में चुपचाप। ठीक है। तो ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप ध्यान लगा रहे थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया हमारे पास में स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और फॉर्म की अपना आप में एक नाउन है, तो इसका बनेगा देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि उनका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कई वर्षों तक चला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब क्या होता है सृष्टिकर्ता या बनाने वाला, और फॉर्म की अपना आप में नाउन है, तो इसको क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मैनी रिलीजन्स, यानी कि कई सारे धर्म के अनुसार गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि भगवान यूनिवर्स का क्रिएटर है, यानी कि निर्माण करता है। ठीक है। तो कई धर्मों के अनुसार भगवान ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता है या निर्माता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मेडिटेटेड। मेडिटेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है ध्यान लगाया, और ध्यान लगाना होता है इसका मतलब। ही मेडिटेटेड फॉर आवर्स इन द टेम्पल, यानी कि उसने घंटों तक मंदिर में ध्यान किया। ठीक है। वो मंदिर में घंटों तक ध्यान लगाया। ठीक है। इस दोनों मीनिंग निकल सकते हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिक्टेटेड। डिक्टेटेड का मतलब होता है बोल कर लिखवाया, या डिक्टेट का मतलब होता है बोल कर लिखवाना। ठीक है। दोनों मीनिंग होते हैं। वो देख सकते हैं एग्जाम्पल, द टीचर डिक्टेटेड द नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक ने छात्रों को नोट्स बोलकर लिखवाए। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है शर्त, और फॉर्म की अपना आप में नाउन है। तो द कंडीशन ऑफ द हाउस इज वेरी पुअर, तो घर की शर्त बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर एक मीनिंग बताना चाहूँगा, ये जो कंडीशन होती है उसका मतलब शर्त भी होता है, और इसके साथ साथ स्थिति भी होती है। यहाँ पर इसका सटीक मीनिंग जो होना चाहिए इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसका मतलब होता है स्थिति, यानी कि द कंडीशन ऑफ द हाउस इज़ वेरी पुअर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। शर्त ख़राब नहीं है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर शर्त के स्थान पर स्थिति लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना या रोकना, दोनों मतलब होता है, ठीक है। तो ये आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू पॉज देयर वर्क फॉर ए मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, उसने छात्रों से कुछ क्षण के लिए अपना काम रोकने को कहा, ठीक है। यानी कि उसने कहा कि स्टूडेंट से के साथ तो अपना काम कुछ देर के लिए रोक दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फिक्स। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। तो आई नीड टू फिक्स माई बाइक बिफोर आई कैन राइड इट, यानी कि मुझे इसके ऊपर सवारी करूँ इससे पहले मुझे बाइक ठीक करने की ज़रूरत है। तो मुझे अपनी बाइक ठीक करनी है ताकि मैं इसे चला सकूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रिसाइटेड। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाया, ठीक है। किसी चीज़ को अपन सुनाते हैं सामने वालों को तो उसको अपन रिसाइट बोलते हैं। सेकंड फॉर्म रिसाइटेड हो जाती है और ये अपने आप में पास्ट फॉर्म बन जाती है। तो द स्टूडेंट्स रिसाइटेड ब्यूटीफुल पोएम इन द क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, छात्र ने कक्षा में एक सुंदर कविता सुनाई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्लेवरनेस। क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है। तो हिज क्लेवरनेस हेल्प्ड हिम एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि उसकी चतुराई ने उसे खतरे से बचने में मदद की। एस्केप मीन्स होता है भाग जाना या बचकर कहीं भाग जाना। अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना या आ जाना, किसी के सामने उपस्थित हो जाना। फॉर्म क्या है, वर्ब है और पास्ट फॉर्म है ये अपने आप में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द मैजिशियन अपीयर्ड, मैजिशियन प्रकट हुआ या आ गया। आउट ऑफ नोवेयर, यानी किसी दूसरी जगह से, किसी अन्य जगह से, जादूगर कहीं से प्रकट हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है निवेदन किया और फॉर्म किया अपने आप में पास्ट टेंस है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सटेंड द डेडलाइन। इसका मतलब क्या हुआ, उसने शिक्षक से समय सीमा बढ़ाने का निवेदन किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुआ और फॉर्म किया अपने आप में वर्ब है और पास्ट टेंस है इसकी फॉर्म है, ठीक है। तो द कमिटी एग्रीड ऑन द न्यू प्रोजेक्ट प्लान। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, समिति ने नए प्रोजेक्ट योजना पर सहमति दी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अंडरस्टैंड। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि सर अंडरस्टैंड का मतलब तो हमको पता है, लेकिन हम इसको एग्जांपल के थ्रू यूज़ करेंगे तो एक न्यू चीज़ हमको सीखने को मिल सकती है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना द प्रॉब्लम, यानी समस्याओं को, बिफोर सॉल्विंग इट, यानी कि सोल्व करने से पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समस्या को हल करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है, श्लोक और फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो ही रिसाइटेड सेवरल वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसने भगवद गीता के कई श्लोक सुनाए या उसने चैंटिंग की है, दोनों मतलब हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ले डाउन। ले डाउन की सेकंड फॉर्म होती है लेट डाउन, जिसका मतलब होता है निर्धारित किया या निर्धारित करना, ठीक है। द रूल्स फॉर द कॉम्पिटिशन वर लेट डाउन बाय द कमिटी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतियोगिता के नियमों को समिति ने निर्धारित किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें और फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो बोथ साइड्स एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पक्षों ने अनुबंध की शर्तों पर सहमति दी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिसाइटेशन। रिसाइटेशन जो है रिसाइट से बना है। रिसाइट जब हम किसी चीज़ को पढ़ करके सुनाते हैं तो उसी से बना रिसाइटेशन, जिसका मतलब होता है पाठ और फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम वाज इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मीन्स होता है प्रभावशाली, यानी कि कविता का पाठ प्रभावशाली था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लेखन, फॉर्म की अपने आप में नाउन है। तो हर राइटिंग स्किल आर एक्सेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लेखन कौशल बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बेगन। जो बेगन है किसकी वर्ड है, बिगिन से बना है। बिगिन यानी मतलब होता है शुरू करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बेगन। इसका मतलब होता है शुरू हुआ। तो द मीटिंग वो हैज़ बेगन, तो इसका मतलब जो बैठक है वह शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रेड। प्रेड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्रेड ही होती है और अपने आप में पास्ट फॉर्म है, प्रार्थना की होती है इसका मतलब। तो सी प्रेड फॉर हर फैमिलीज वेलबींग। वेलबींग में भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, उनकी कुछ वे अपने आप में पर्याप्त रूप से हेल्थी वेल्थी रहे इसके लिए। तो उसने अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की। क्लियर है। स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब अभी हमने पढ़ा था संघर्ष, और दूसरा मतलब यहाँ पर आया है उसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो स्ट्रगल का मतलब झगड़ा भी होता है। तो देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द टू टीम्स फॉर द ट्रॉफी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो टीमों के बीच ट्रॉफी के लिए झगड़ा हुआ।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिक्टेट। डिक्टेट मीन्स बोल कर देना या बोल कर सुनाना या किसी चीज़ को बोल बोल कर लिखवाना, लेकिन एक मीनिंग और होता है उसका जिसका मतलब है निर्देशित किया। तो यदि आपको केवल पता था कि डिक्टेट का मतलब केवल बोल करके लिखवाना होता है, तो आप वहाँ पर गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड के अनेक मीनिंग हो सकते हैं और धीरे धीरे आपको ये यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, निर्देशित किया। तो इसको यदि हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, द मैनेजर डिक्टेटेड, यानी कि मैनेजर ने डिक्टेट किया द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों को टू द एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों को। इसका मतलब क्या, प्रबंधक ने कर्मचारियों को निर्देशित किया। क्लियर है। सो माय डियर व्यूअर्स, तो ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले एक न्यू स्टोरी को कवर किया। बहुत शानदार स्टोरी थी। यदि आप बेसिक से देख रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इसकी जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक और न्यू चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो इन स्टूडेंट्सों के लिए जो एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम न्यूज़पेपर से कुछ एडवांस लेवल की वोकेबलरी तैयार करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप एडवांस लेवल की वोकेबलरी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एक और चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ग्रामर को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड कटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। उसकी भी वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइट। तो माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।